एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और हम भी यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। रोज़ की तरह आज का दिन भी स्टार्ट होता है फजर की नमाज के बाद और मैं आ गई थी किचन में इनाया का लंच पैक करने के लिए और लंच में मैंने बना रही थी कुछ टोस्टिंग वेजीज़, उसको दे रही थी। यहाँ मैं आप लोग स्टीम भी कर सकते हैं और उसको बॉयल भी करते हैं, पर क्या है कि पानी बहुत ही कम रखना है जिससे ये पानी एक्स्ट्रा हमारा वेस्ट ना हो और इसके सारे जो अच्छाइयाँ हैं ना वेजिटेबल्स की या न्यूट्रिशन है वो उसी में रहें। जैसे ही ये बॉयल होते हैं, ये स्टीम इसी के अंदर होते हैं, मैं आ गई थी अपना दूसरा काम देखने के लिए, क्योंकि मल्टीटास्किंग होना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक कि ये वेजिटेबल्स में होगा तब तक मैं एक राउंड डाल देती हूँ मशीन में कपड़ों का। हस्बैंड आज सुबह सुबह ही उनका ऑफिशियल वर्क के लिए आउट ऑफ स्टेशन जा चुके थे, तो बस ऐसे ही स्टार्ट होता है दिन। और लाइफ कितनी चेंज हो जाती है ये कोई एक औरत से ही पूछ सकता है। मुझे तो ऐसा लगता है मेल्स की ज़िंदगी में भी काफ़ी चेंजेस आते हैं, पर एक औरत की ज़िंदगी में ना जितने चेंज आते हैं उसका तो बस अल्लाह ही रखने वाला है। तो मेरी ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही थी। मैं फुल टाइम जॉब थी बिफोर मैरिज। अपनी ग्रेजुएशन करते ही मैंने अपनी जॉब कर ली थी स्टार्ट, और मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे से जॉब कर रही थी, अच्छी सैलरी पे जॉब कर रही थी। सडन उसके बाद फिर शादी हो जाती है और मैं बन जाती हूँ हाउसवाइफ या होम मेकर। तो ये चेंज जो है, वैसे तो मैंने आफ्टर मैरिज ही हम दोनों ने डिसाइड कर लिया था कि आई एम नॉट गोइंग टू डू द जॉब आफ्टर मैरिज, बिकॉज मेरा नॉर्थ से लेके साउथ में जो आना हुआ ना वो बहुत बड़ा ट्रांजिशन था, जहाँ तक कि लैंग्वेज को लेकर भी, लोगों को भी लेकर भी, एटमॉस्फेयर को लेकर भी, और जो वर्क कल्चर था या वो भी काफ़ी डिफरेंट था, क्योंकि मैं एक फील्ड जॉब में थी। तो दिल्ली से साउथ में या फिर चेन्नई में आना एक बड़ा ट्रांजिशन था, यानी कि मतलब मैं सोच भी सकती हूँ, हाँ अगर डू आई मिस माई ओल्ड लाइफ, येस समटाइम आई डू, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी प्रेजेंट लाइफ में खुश नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी इन माई प्रेजेंट लाइफ, हैप्पी विद माई हस्बैंड, एंड अल्लाह ताला ने जो सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है वो है इनाया मेरी ज़िंदगी में, जिससे कि 360 डिग्री का पूरा चेंज आ गया है लाइफ में। कभी कभी लगता है कि इतनी एजुकेशन भी कर ली है और इतना 6 इयर्स का एक्सपीरियंस जॉब कर रहा है, और वो भी एक मल्टीनेशनल से एसोसिएट होके, तो क्या मतलब क्या लाइफ हो गई है आफ्टर मैरिज। तो फिर भी लेकिन स्लोली स्लोली इस चीज़ को लाइफ में खुद ही चेंज आ चुका है, और मैंने भी चीज़ों को समझना शुरू कर दिया है कि यही है लाइफ में जो होता है। हर किसी की ज़िंदगी में एक फेस आता है जो डिफरेंट डिफरेंट फेस होते हैं, और एंड आई फर्म बिलीव इन अल्लाह के जो भी अल्लाह ताला करता है ना वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है। हम उसको मिटा नहीं सकते, जो भी नसीब में आपके लिखा है वो आपके साथ होना ही है। कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं लाइफ में, कुछ बुरी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन क्या है कि टाइम गुजर जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप क्या है कि एजुकेशन, इसका मतलब यही नहीं है कि आप जॉब करके ही उसको यूटिलाइज़ करें। आपके बहुत सारे हाउसवाइफ्स में भी, या फिर आप घर को जो संभाल रही हैं इस तरीके से, वो भी एक एजुकेशन के साथ ही आपका चलता है, क्योंकि जितनी आपकी एजुकेशन होगी उतने ही आप मल्टीटास्किंग, उतने ही ज़्यादा दिमाग लगाकर आप चीज़ों को मैनेजमेंट करते हैं। और मेरे साथ तो ये हुआ है कि जितनी ज़्यादा जो जॉब वाली चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें लर्न करी हैं वहाँ से भी, और यहाँ अब एज अ होम मेकर मैं उनको करती हूँ, और साथ में उसको टाइम यूटिलाइजेशन हो या टाइम मैनेजमेंट हो। पर लाइफ क्या है कि बहुत स्लो हो चुकी है। जो एक टाइम होता था जॉब वाला कि सुबह उठना है, ये सबमिट करना है, मैनेजर को कॉल करनी है, तो अब लाइफ बहुत स्लो हो गई है और बहुत सुकून की लाइफ हो गई है। किसी को रिपोर्ट करना नहीं पड़ता, किसी के लिए भागम दौड़ी नहीं करना पड़ती, और यही लाइफ बहुत मुझे सुकून देती है। तो यहाँ मैंने सारे घर के काम निपटा कर मैं हो जाती हूँ रेडी। मेरा मतलब हाउसवाइफ का मतलब ये नहीं कि मैं फुल डे उन्हीं कपड़ों में या फिर बिल्कुल रेडी ना होके, मैं नहा धो के अपना काम फिनिश करके सुबह में ही रेडी हो जाती हूँ और थोड़ा सा अपना स्किन केयर कर लेती हूँ सुकून से। स्किन केयर में बहुत ज़्यादा नहीं, मैं डेली में जस्ट मॉइस्चराइज माई स्किन एंड जस्ट लिप बाम, ये कुछ 2 चीज़ें हैं। वैसे तो बोलते हैं कि सनस्क्रीन भी लगाना ज़रूरी है, पर मैं नहीं लगा पाती, और बस बाहर जाती हूँ तभी मैं सनस्क्रीन लगा लेती हूँ।
जॉब छोड़ने के बाद और हाउसवाइफ बनने के बाद ना एक चीज़ और भी बहुत ज़्यादा चेंज हुई है, वो है मेरी नमाज में। पहले भी मैं नमाज की तो अल्हम्दुलिल्लाह पक्की थी, कुरान शरीफ की, लेकिन जॉब छोड़ने के बाद क्या है ना कि मैं बहुत ज़्यादा सुकून से, अब मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा अजूल फजूल के कुछ दिमाग में नमाज़ पढ़ते में ख़यालात नहीं आते, या जल्दी नहीं होती कि मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी में नमाज़ पढ़ना है, या मेरी दुआ जो है ना मैं बहुत इत्मीनान से और सुकून से अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, आस पास वाले के लिए, अपनी बेटी के लिए दुआ करती हूँ। तो ये मेरे दिल को बहुत ज़्यादा खुशी और सुकून देता है। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आ गई थी अपने खाने की तैयारी में। इनाया को तो मैंने कर्ड राइस दिया था, पर मुझे बिल्कुल भी राइस खाने का मन नहीं था, तो मैं अपने लिए बना रही थी दाल भरी रोटी। जो दाल थी ना वो मैंने रात में ही बॉईल करके रखी थी, क्योंकि इनाया को रात में मैंने दाल की रोटी ही दी थी। तो चलते हैं अपने ही पॉइंट पे कि एक हाउसवाइफ और एक मतलब वर्किंग में क्या लाइफ बन जाती है, क्या नहीं होती है। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे फाइनेंशियली भी कुछ इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, या मेरी ख्वाहिशात इतनी बड़ी नहीं है कि अगर हम हस्बैंड वाइफ दोनों ही अर्न करेंगे तो मैं ये ख़रीद लूँ वो ख़रीद लूँ। तो उससे भी ना मेरी लाइफ अब बहुत सुकून से है। हम लोगों के पास अल्हम्दुलिल्लाह इतना है कि हम अपना घर चला सकते हैं। और मेरा मानना ये है कि आपका हस्बैंड की भी जो सैलरी है, इसका मतलब ये नहीं आप दोनों ही पार्टनर हैं उसके, उस पर भी आपका उतना ही हक है। ये दोनों की ही एक साथ दोनों की ही बातें होती हैं, या फिर दोनों की लाइफ होती है, जहाँ एक तरफ हस्बैंड आपके फाइनेंशियली देखते हैं और दूसरी तरफ आप उनका पूरा ख्याल, यानी कि घर का, बच्चे का, इस तरीके से आप भी पूरा उनका साथ देते हैं, चाहे वो लॉन्ड्री हो। और विदाउट एनी हाउसवाइफ मैं भी अपने पूरे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाती हूँ। ये मेरा मानना है। और कुछ लोगों को मैं यकीन मान सकती हूँ इस बात के लिए भी कि फाइनेंशियली स्ट्रांग ना होने की वजह से उन लोगों को भी, अगर आपको मन भी नहीं चाहे तो समटाइम आपको अर्न करना पड़ता है, फीमेल्स को, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए, अपने काम घर को चलाने के लिए। एंड हेड्स ऑफ टू डोर्स लेडीज़ जो बाहर का भी देखती हैं और घर का भी काम देखती हैं। क्योंकि मेरे से ना मैं तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती हूँ ज़्यादा काम होने पे, और मुझे लगता है कि मेरा घर हमेशा साफ़ सुथरा रहे, हर चीज़ एकदम पक्की रहे, मेंटेन रहे। तो उसके लिए मैं तो भैया हाउसवाइफ बहुत इंजॉय करती हूँ और बहुत सुकून की लाइफ जी रही हूँ। एक जो ये ट्रांजिशन होता है ना, अगर आप जॉब में हो और सडन आप बिल्कुल एक हाउसवाइफ बन जाएं, बहुत बड़ा ट्रांजिशन होता है सभी की ज़िंदगी में, और कुछ टाइम तक के लिए सोचना भी पड़ता है, क्योंकि वो जो आपके ड्रीम्स होते हैं, या फिर आपने जो लाइफ गुजार रखी होती है ना कि कलीग्स के साथ आपकी, मतलब क्या आपने कि बैचलर लाइफ में तो ख़ास कर कि आपकी मीटिंग्स में जाना, इधर जाना, बहुत ज़्यादा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की नहीं होना। लेकिन हाउसवाइफ बनने के बाद द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी घर की ही, और आपके बच्चे की, हस्बैंड की, आपकी फैमिली की हो जाती है। तो ये थी मेरी कुछ लाइफ की स्टोरी, जहाँ मैं नॉर्थ से साउथ ट्रांसफ़र हो चुकी थी, पर यहाँ का नेचर मुझे खासकर कोयम्बतूर का बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है और मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून देता है। शाम हो चुकी थी, इनाया भी स्कूल से आने वाली थी, तो मैं बनाने लग गई थी चिकन करी। और यहाँ आप देखेंगे रेसिपी, ये बिल्कुल शादियों वाले स्टाइल की है चिकन करी, घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, एक और चीज़ है कि औरत जो है ना बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि अगर वो ही एक सपोर्ट सिस्टम बने। कुछ लोग पूछते हैं कि हाउसवाइफ हो तो दिन भर क्या करती हो, मतलब क्या करती हो, कैसे टाइम बोर नहीं होती हो, घर में रहते रहते बोर नहीं हो जाती हो, इतना पढ़ा लिखा है तो कुछ तो करना चाहिए ना, अपने हस्बैंड का हाथ बटा देना चाहिए। तो उनको मैं बोलती हूँ कि ओके, आप सही बोल रहे हो, ऐसे लोगों से हम बस ओके ही बोलना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखो ना हम क्या कर रहे हैं, तो हम ही जानते हैं कि हमें टाइम मैनेजमेंट, हम क्या क्या नहीं कर रहे हैं। हम अपने घर को इतना, एक घर को जिसे कहते हैं ना मकान को, हम अपने घर बनाना एक औरत का काम,
उसको एक अच्छा टेस्टी हेल्दी फूड प्रोवाइड कराना, घर में एक सुकून की ब्लेसिंग्स वाली ज़िंदगी गुजारना, और साथ में एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना जो बिल्कुल ही सुकून देने वाला हो, उसको अच्छे से डेकोरेट करना, उसको क्लीन रखना, शायद वो हम ही जान सकते हैं। कोई बाहर का बंदा बिल्कुल आकर नहीं जान सकता कि दिन भर हम घर में क्या कर रहे हैं। तो अगली बार कोई भी ऐसा पूछे ना तो बस कह देना ओके आंटी। बस यही हमारा जवाब होना चाहिए। बाकी हम किसी के दिमाग में क्या चल रहा है वो हम नहीं जानते, हम सिर्फ अपना ही देख सकते हैं, और हमें अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का ही ख्याल रखना चाहिए। और अगर हम जब काम करने पे आते हैं ना तो बहुत सारे काम कर जाते हैं और बैठने का भी मौका नहीं मिलता। अगर मैं सोचूं तो कि अगर मैं कुछ अपना टाइम भी निकालती हूँ ना अपने लिए, तो वो मुझे निकालना पड़ता है। अदरवाइज़ घर के इतने ज़्यादा टास्क होते हैं ना कि कभी कभी तो दिन ख़त्म हो जाता है लेकिन टास्क ख़त्म नहीं होते। एक हाउसवाइफ को ही बता सकती है। और ये भी नहीं पता कि मैं हाउसवाइफ कब तक हूँ, क्योंकि मुझे खुद का नहीं पता, कल का नहीं पता, अभी 10 मिनट का नहीं पता कि लाइफ कहाँ मोड़ ले ले या कहाँ चेंज आ जाए। शायद मैं भी किसी दिन दोबारा जॉब ज्वाइन कर लूँ या फिर ऐसे ही अपनी लाइफ को चलाते रहूँ। अच्छा, मेरी यूट्यूब की जो मेरी हॉबी थी ना वो बहुत टाइम से थी, और मुझे वीडियोस बनाना, फ़ोटो क्लिक्स करना ये बहुत ज़्यादा टाइम से था। और मैं सोच सोच के फिर मैंने ये यूट्यूब का चैनल स्टार्ट करा है। ये भी कोई एक अर्निंग के पर्पज़ से मेनली नहीं था, पर मेरी हॉबी थी, और शायद ये हॉबी ही मेरी अर्निंग का सिस्टम बन जाए अगर आप लोगों का प्यार इस तरीके से मिलता रहे तो। बस एक ये वीडियो थी जो मुझे आप लोगों से बस बातें करना अच्छा लगता है, और लगता है कि आप लोग भी एक फैमिली की तरह बन गए हैं। क्योंकि मैं जब साउथ में आई हूँ ना तो यहाँ लैंग्वेज भी है बहुत सारे, अब इतना टाइम 6 साल हो गया है शादी को, काफ़ी फ्रेंड्स भी बन चुके हैं, पर अभी भी कोई जैसे फादर मदर बहुत दूर रहते हैं, रिलेटिव्स भी बहुत दूर हैं, तो अकेले ही सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। कभी कभी हस्बैंड आउट ऑफ स्टेशन होते हैं तो बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी जैसे ग्रॉसरी है ये सब कुछ करना पड़ती हैं, और घर के अंदर का तो करना ही पड़ता है। बस आप लोगों से अपने दिल की बातें कर ही रही थी, और कुछ टाइम तो मेरा यूट्यूब में ही निकल जाता है। रोज़ कम से कम 2 से 3 घंटे अगर मैं देखूं तो मेरी पार्ट टाइम जॉब ही हो गई है यूट्यूब। और उसमें अगर आपको भी अच्छा कंटेंट देना है और आप लोगों से एक अच्छी रेसिपीज़ शेयर करना है तो उसके लिए भी मुझे थोड़ा टाइम देना पड़ता है। तो ये रहा था मेरी ज़िंदगी का कुछ सफ़र। तो 6 साल मैंने जॉब करी एक मल्टीनेशनल में, और 6 साल मेरी शादी को हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इनाया हमारे साथ बहुत ही जल्दी अल्लाह ताला ने इनाया को दे दिया था। 1 साल के अंदर ही वो भी आ गई थी इस दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ज़िंदगी कुछ इस तरीके से गुज़र रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह हर हाल में अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी गुज़र रही है। आपकी फैमिली आप लोगों के साथ है ना, इससे बड़ा आपका कोई भी, मैं कहती हूँ, सपोर्ट सिस्टम नहीं हो सकता। अल्लाह आपके साथ है, किसी पे भरोसा करने की ज़रूरत भी नहीं है, बस अगर आपको अल्लाह पे यकीन है। और अल्लाह आपकी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ दे, इतनी खुशियाँ दे कि आपको किसी से एक्सपेक्टेशन हो ही ना। मैं तो बस यही कहती हूँ, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, एक ये ह्यूमन टेंडेंसी है, लेकिन बस क्या है कि ये टाइम भी गुज़र जाएगा। और किसी की लाइफ में भी अगर अच्छा बुरा समय गुजरता तो वो टाइम जो है वो कभी नहीं रुकता। अच्छा टाइम भी चला जाता है और बुरा टाइम भी। पर हाँ, मुझे लगता है कि जो मैंने 6 साल वर्क किया है ना एज अ मल्टीनेशनल कंपनी में या किसी कंपनी में, उससे जो मुझे सीखने को मिली है ना चीज़ें, शायद मैं अगर वर्क नहीं करती तो इतनी ज़्यादा स्मार्ट, अपने आप की तारीफ खुद ही कर लूँ मैं अपनी, मतलब एक जो चीज़ों को मैनेज करना, या हस्बैंड के साथ भी उनकी भी प्रोफेशनल लाइफ को डिस्कस करना, या उनको भी कुछ अगर कोई भी एक्चुअली मेरे हस्बैंड भी उसी लाइन में है जहाँ मैं भी वर्किंग थी,
तो हम दोनों काफ़ी अच्छे टाइम गुजर जाता है हम दोनों का भी। जब इनाया मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट टाइम में जब हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ पर्सनल और प्रोफेशनल भी, क्योंकि तो इससे क्या है ना कि आप अपने हस्बैंड का बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं अगर आप एक अच्छे एजुकेटेड होके। और मुझे अब ऐसा लगता है कि मेरी एजुकेशन का फ़ायदा मैं अपनी इनाया को दूं, उसको मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करूं। और एक पढ़ी लिखी माँ कहते हैं ना कि 7 पीढ़ियों को पढ़ाती है, तो बस वही है कि ये अगर आपने डिसाइड कर लिया ना तो बिल्कुल भी डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा खुश रहिए और अपनी फैमिली को भी ना खुश रखिए, क्योंकि आप अगर खुश हैं ना तो घर का माहौल बहुत ही खुश होगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं होती हस्बैंड से। इवन मेरे हस्बैंड भी मुझे यही समझाते हैं कि तुम खुश रहती हो तो घर पूरा ही खुश रहता है। तो इस चीज़ को, और समटाइम क्या होता है ना, जब हमारे ऊपर भी ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, उसको मैं अगर सोचती भी हूँ ना कि अगर मैंने अभी कभी ज्वाइन कर लिया वर्क तो मेरा तो बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाऊँगी। मेरा नेचर ऐसा है, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट मेरा नेचर ऐसा है कि मैं बहुत ज़्यादा, मेरा जब काम पूरा नहीं होता ना घर में, अगर सफाई भी ना हो तो मैं बहुत चिड़चिड़ी होने लगती हूँ। तब मुझे लगता है अच्छा कि मैं सही हूँ कि मैं एक हाउस वाइफ रह के हूँ। दोनों लाइफ मैंने टेस्ट कर ली हैं। अभी 6 साल अगर देखा जाए तो इक्वल टाइम के लिए 6 साल अपना प्रोफेशनल लाइफ मैंने टेस्ट करी और 6 साल मैं गोइंग टू कंप्लीट माई एज अ होम मेकर लाइफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एंजॉइंग माई प्रेजेंट लाइफ, आई एंजॉयड माई पास्ट लाइफ, एंड अल्लाह से दुआ है कि आगे भी फ्यूचर में भी सभी की लाइफ अच्छी चले और सबकी आप लोगों की दुआओं से मेरी लाइफ में भी ऐसी खुशियाँ बनी रहें और आप लोगों को मैं ऐसे ही नई नई रेसिपीज़ शेयर करूं और हेल्दी लाइफ स्टाइल जीऊँ। और आप लोग भी से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको अपनी फैमिली के लिए हेल्दी लाइफ स्टाइल ही फॉलो करें। इससे क्या होगा कि आप ऊपर से भी अंदर से भी, आपकी स्किन भी, आपकी बॉडी भी बहुत खुश रहती है और आपके बच्चे भी वही फॉलो करेंगे। जो बात मैं हर वीडियोस में बोलती हूँ, बच्चों को जो सिखाया जाता है वो नहीं हो पाता है, बच्चे जो देखते हैं बस वही करते हैं। आज इनाया बहुत सारी हेल्दी फूड खाती है जस्ट बिकॉज मैं और मेरे हस्बैंड उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। तो यही था मेरा आज का रूटीन। वीडियो यहीं एंड करती हूँ और मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नई हेल्दी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का प्यार मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अपना प्यार लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्रिप्शन के थ्रू दिखाते रहिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।